स्वागत है आप सभी लोगों का। समान पात्रता परीक्षा यानी CET 10+2 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में अपन सिर्फ सिलेबस की और उसे किस तरीके से तैयार करना है उसकी बात करेंगे, यानी परीक्षा की स्कीम और सिलेबस में से कौन कौन सी चीज को कहाँ कहाँ से पढ़ना है या कहाँ से तैयार करना है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले क्या स्कीम है उसकी बात कर लेते हैं। तो 120 क्वेश्चन होंगे, कुल 240 अंक होंगे और 2.5 घंटे का समय आपके पास होगा। ये सिलेबस होगा। इसके अलावा एक चीज क्लियरली आ चुकी है कि आपको 40% मार्क्स लेके आने, और अगर कोई कैटेगरी से है तो उससे में उसकी जो शिथिलता है उसकी बात भी की हुई है, उसे अपन अभी रहने देते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपको 120 क्वेश्चन में से अगर 40% लेके आना है तो आपका 48 क्वेश्चन की स्कोरिंग होनी चाहिए, यानी 48 क्वेश्चन नेगेटिव हटाने के बाद आपके सही बच जाने चाहिए। अगर ये 48 क्वेश्चन बच जाएंगे तो आपका इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो पास हो जाएगी और आप उस आगे वाला एग्जाम देने के लायक जो नंबर चाहिए होते हैं वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब ये कितना मुश्किल है, तो ये बहुत आसान है। 48 क्वेश्चन की अगर आपको स्कोरिंग करनी है तो पीछे क्वेश्चन कितने बचे? 72 क्वेश्चन। इन 72 क्वेश्चन में से अगर आप पूरा 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो तो इन 72 क्वेश्चन में से आपके 54 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए और 18 क्वेश्चन ही सही हो इन 72 में से, तो भी आपके 48 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। तो ये कोई बड़ी हर्डल नहीं है जिसको पार करने के लिए आपको बहुत कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये दिमाग में रखना कि जस्ट पास ही तो करना है और 40% मार्क्स लेके आना है, यानी 48 क्वेश्चन आ जाने चाहिए आपके। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं कि क्या नहीं करना है। एक तो मैराथन नाम की चीज से दूर रहना है, उससे कुछ भी नहीं होना है। दूसरी, जो बेसिक बुक्स है यानी जो मूल किताबें हैं 6ठी 7वीं 8वीं, इन तीनों में हमारा राजस्थान नाम से नई बुक आई है, अभी 2026 में ही आई है वो। एक तो उसका, और एक नमी में जो राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम नाम से बुक चलती थी, पहले चलती थी, अब इस सेशन से हटा दी है। और एक 10th में राजस्थान की कला संस्कृति वाली बुक चलती है। ये 5 बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और ये बुक यहां से जितनी काम आएगी उससे ज्यादा जो मुख्य एग्जाम होंगे, यानी जिस एग्जाम को पास करने के बाद नौकरी मिलेगी, उसके लिए वो बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब इन बातों के साथ अपन सिलेबस की शुरुआत करते हैं कि क्या क्या सिलेबस, ये जो सिलेबस लिखा हुआ है इसी का डिटेल सिलेबस नीचे और दे रखा है, अपन उसकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला सेगमेंट है, देखो, राजस्थान का इतिहास। प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, और प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। ये पूरा का पूरा सिलेबस 9th और 10th वाली बुक में एज इट इज दे रखा है। तो जो जो चैप्टर आपके इसमें है उसी नाम से चैप्टर भी है, तो आपको वो चैप्टर सिर्फ करने हैं। तो एक बार ये सारे के सारे चैप्टर वहां से कर लेने हैं, 9th और 10th। 9th में बुक चलती है स्वतंत्रता संग्राम वाली, और 10th में है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति वाली बुक। इन दोनों से करनी है, प्लस PYQ। ये बहुत जरूरी चीज है। और अब PYQ कहां से करने हैं, तो मार्केट में 3 किताबें जो मुझे पता है मैं आपको बता देता हूं। एक उजाला की किताब आती है, एक नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, नाथ पब्लिकेशन की ओल्ड इज गोल्ड नाम से, और एक बुक आती है, उजाला हो गया, नाथ पब्लिकेशन हो गया, और दिशा 2020। इन तीनों ही किताबों में अधीनस्थ बोर्ड और RPSC के द्वारा करवाए गए सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। उजाला में तो पेपर वाइज दिए हुए हैं, और दिशा और जो नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है उसमें टॉपिक वाइज दिए हुए, तो वहां से आपको ये कर लेना है। लेकिन पहले 9th और 10th वाली बुक से ये चीज करनी है। उसके बाद PYQ मस्ट है, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट वहां से हो जाएगा।
दूसरी एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिलेबस के जितने पार्ट है उस हर पार्ट का 40% पार्ट तो अपना तैयार होना ही चाहिए सबका। फिर कुछ पार्ट ऐसे रहेंगे ना कि जो किसी को चलो मैथ रीजनिंग आती है तो उसके लिए मैथ रीजनिंग आसान है, किसी को हिंदी आती होगी अच्छे से तो उसके लिए हिंदी आसान है, जिसमें वो 40% से ज्यादा स्कोर कर सकेगा, तो वो जो बाकी कवर करने वाली जगह होगी वो उस सब्जेक्ट से वो निकाल लेगा। तो राजस्थान के इतिहास से समझ में आ गया क्या करना है, पीवाईक्यू वाला पार्ट और 9th और 10th वाला पार्ट। चलिए अगला पार्ट है राजस्थान की कला और संस्कृति, स्थापत्य एवं चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक, प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं, भाषा, बोली और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व। अगेन जो जो चीजें 9th 10th और हमारा राजस्थान के तीनों पार्ट में दे रखी है वो तो वहीं से कर लेनी है। बाकी बचे हुए पार्ट के लिए सिर्फ पीवाईक्यू और कुछ नहीं देखना है। या जैसे भाषा, बोलियां और साहित्य, तो जो राजस्थान अध्ययन नाम से पहले बुक चलती थी 8वीं 9वीं 10वीं नहीं 9th 10th 11th 12th, ये जो 4 किताब चलती थी, इन 4 किताब में से ये वाला चैप्टर अलग से निकाल के आप देख सकते हो। कौन सा? भाषा, बोलियां और साहित्य। बाकी उन 5 किताबों के साथ अगेन इसके लिए भी पीवाईक्यू बहुत जरूरी है और पीवाईक्यू के लिए वही तीनों सोर्स है, तीनों में से कोई एक लेना है, सारे नहीं लेने, कोई एक लेना है। नाथ पब्लिकेशन स्पेशली मेरे को अच्छी लगी है, उसमें सारे के सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रखे, दिशा भी काफी हद तक सही है। उजाला में सिर्फ पेपर है, टॉपिक वाइज नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कला संस्कृति के लिए फिर से वही चीज करनी है। आगे वाला टॉपिक देखो, भारत का भूगोल। इस टॉपिक के लिए भारत का भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें एवं सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, ये जो सारा का सारा पार्ट है इसमें भी पीवाईक्यू करना है। लेकिन इसमें पीवाईक्यू आरपीएससी वाले सारे उतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए एक घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र की बुक आती है, उसमें भारत एवं विश्व का भूगोल एक साथ वो बुक आती है। उसमें से सिर्फ ये टॉपिक की जेरोक्स करवा के आपको इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन, उस बुक में क्या है कि पहले शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, और उसके बाद खूब सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए वो दिए हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन घटना चक्र से कर लेना है। इसमें कोई बहुत ज्यादा पीएचडी करने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन आए वो देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पोर्शन देखो, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदाएं, नदियां, बांध एवं झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन। इसके लिए आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है हरिमोहन सक्सेना जी की, ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने की बजाय अगर आप ये वाली बुक पढ़ोगे तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। और ये वाली चीज तो इसमें भी मस्ट है, और इसके लिए वही उन तीनों में से कोई भी एक बुक जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पोर्शन देखते हैं। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। देखो आरपीएससी तो पॉलिटी बहुत ही अच्छे लेवल की पूछ रही है, अधीनस्थ बोर्ड अभी उतने अच्छे लेवल की नहीं पूछ रहा है। तो इस पूरे पोर्शन में जो भारत का राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की है, इसके लिए आप फिर से घटना चक्र देख सकते हो, उसमें सारे की सारी चीजें अच्छे से दे रखी है। और जो राजस्थान का जो पॉलिटी है, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था वाले पार्ट में स्पेशली आयोग है या राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, इनके लिए पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू के लिए एक ज्ञान वितान पब्लिकेशन से राहुल चौधरी की बुक आती है, उस बुक को आप देख सकते हो इन टॉपिक के लिए। ठीक है, इंडिया वाले के लिए अगेन घटना चक्र देख लोगे वो सफिशिएंट है। राजस्थान वाले के लिए पीवाईक्यू टॉपिक वाइज देखने ही देखने हैं, और जो राहुल चौधरी की बुक है वो भी अच्छी बुक है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखो ये जो टॉपिक है इसमें सेलेक्टिव चीजें देखनी है, आपको आर्थिक समीक्षा और बजट से, सारा नहीं पढ़ना है।
सेलेक्टिव चीजें देख लेनी है आर्थिक समीक्षा और बजट से, और कुछ चीजें जो नाम के साथ है, जैसे मनरेगा जिसका नाम अब बीबीजी राम जी हो गया, तो ये एक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है सीधा देख के, ठीक है। और बाकी चीजें सेलेक्टिव चीजें जैसे हस्तशिल्प उद्योग है, बेरोजगारी, सूखा और अकाल है, जो जो चीजें आर्थिक समीक्षा में एज इट इज लिखी है वो वहां से देख लेनी है। और बाकी बची हुई चीजों में यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो करंट बेस्ड ज्यादा होगा, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड ज्यादा होगा, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की वो जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक विज्ञान, अगेन स्कोरिंग चीज है, बस ध्यान ये रखना है कि 6ठी से 10वीं तक की जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनमें से जो जो टॉपिक यहाँ दिया हुआ है बस वही चैप्टर निकाल के आपको उसमें से पढ़ लेना है। और ये वाली चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है पीवाईक्यू, इसके लिए भी दिशा की जो 2020 नाम से आती है उसमें आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों की सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, वो एक बार आपको और कर लेनी है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग और मैथ्स, इस पोर्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रैक्टिस, और वो टेस्ट पेपर और पीवाईक्यू, इन दो जगहों से आपको कर लेना है, ठीक है। मैथ्स में स्पेशली जो टॉपिक है जैसे लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, कार्य एवं समय, और ये जो एडवांस मैथ्स के टॉपिक है, इनके लिए एक बार आपको कोई भी अच्छी ऑथेंटिक बुक, उसमें से एक बार हर एक टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। फिर वो चाहे आप किसी भी बुक से करो, चाहे आप एसएससी की अगर पीवाईक्यू वाली बुक आपको कहीं से मिल जाए तो उस टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, जो एसएससी के सारे पीवाईक्यू दिए होते हैं वो सफिशिएंट रहेंगे इसके लिए, ठीक है। इन दोनों चीजों के लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एसएससी के पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। और आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड इनके तो करने ही करने, लेकिन इनमें आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जैसे आप लाभ हानि के जाओगे तो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड से आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल नहीं पाएंगे टॉपिक वाइज, इसलिए आप इसमें से ये जो टॉपिक है ये जो एसएससी में बुक आती है उससे कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान, ये नया टॉपिक है। नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, नैतिक मूल्य, नया टॉपिक है। जैसे ये तीसरा पॉइंट देखो, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां, इसके लिए आपको सुजस बुलेटिन देखना ही चाहिए, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं उससे। और ये जो इस सीईटी के बाद में जो एग्जाम होगा उसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप सुजस ई बुलेटिन देखो। ई बुलेटिन देखना है, सुजस मैगजीन आती है वो आपके काम की नहीं है, जो सुजस ई बुलेटिन है उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। डेली के 4 पेज आते हैं वो आपको हमेशा देखना चाहिए। इसके अलावा मूमल या क्रोनोलॉजी, दोनों में से कोई एक मैगजीन एग्जाम से 4 महीने पहले की या 6 महीने पहले की कर लो, 6 महीने पहले की मूमल या क्रोनोलॉजी बस। और उनके अलावा सुजस देखनी चाहिए आपको। जैसे ये वाला टॉपिक है, इसके नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कोचिंग के नोट्स आप इस टॉपिक के देख लेना, अगर 1 या 2 क्वेश्चन आया तो इससे आप कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य, ये टॉपिक बिल्कुल नया है, इस बार ही जुड़ा है। तो इसमें से जो जो चीजें हैं ये ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से जो चीजें हैं वो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे। थोड़े टाइम में मार्केट में इस टॉपिक के नोट्स आ जाएंगे, तो वहां से आपको देख लेना है। बेसिक बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक रीडिंग मार लेनी है वहां से। अगर क्वेश्चन आया तो आप इजीली कर लोगे उस चीज से, और ज्यादा ही डीप में कुछ पूछ लिया तो छोड़ देना है, क्योंकि 40% ही तो लाना है, 48 क्वेश्चन ही तो सही करने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन कंप्यूटर नॉलेज, फिर से स्कोरिंग वाला टॉपिक है। जो जो टॉपिक आपके इसमें दे रखे हैं उस टॉपिक के पीवाईक्यू, सारे के सारे पीवाईक्यू कर लेने हैं, अपना काम इनसे बन जाएगा। इससे ज्यादा किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या, पीवाईक्यू, ठीक है। आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड और कुछ चीजों में एसएससी के भी अगर आपको कहीं से मिल जाए तो वो भी आप देख सकते हो, कंप्यूटर वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लैंग्वेज, हिंदी। इसके लिए जो 9th to 12th में
हिंदी व्याकरण की बुक चलती है वो आपको करनी है, और पीवाईक्यू। इसके पीवाईक्यू के लिए आपको दिशा 2020, और इसकी आप रोज आदत डाल लो कि हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर ये 3 चीजें ऐसी है जिनके 20-20 क्वेश्चन मैं रोज करूंगा, और एग्जाम तक अगर आप रोज के 20-20 क्वेश्चन इनके करते रहोगे तो एग्जाम में आने वाली चीजों में जो 40% वाला क्राइटेरिया है वो आसानी से पार हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक 9 to 12 वाली बुक में, और कुछ चीजें जैसे ये पारिभाषिक शब्दावली है या लेटर वाली चीजें हैं, इनके लिए आप किसी भी अच्छी बुक के, जैसे राघव प्रकाश सर की बुक आती है, तो जो भी अच्छी बुक मार्केट में अवेलेबल है वो आप इसमें से देख सकते हो। बाकी 9 to 12 और पीवाईक्यू वाली चीज तो देखनी है। ठीक है, आखिरी पोर्शन इंग्लिश के लिए पीवाईक्यू सबसे जरूरी है, और क्योंकि राजस्थान में ये एक बड़ी समस्या है कि इंग्लिश में सबका हाथ तंग रहता है, हालत खराब रहती है, तो आप एक नीतू सिंह की बुक आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, एसएससी में बच्चे इसको ज्यादा पढ़ते हैं, तो इस बुक को आप देख सकते हो, इस बुक के साथ आप देख सकते हो पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिलेबस पे बात थी कि अपन को कौन सी चीज से क्या और कहां से कितना देखना है। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज और बोलूंगा, टेस्ट सीरीज को किसी भी बड़ी कोचिंग के टेस्ट सीरीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ इसको पास ही करना है। तो इसके लिए आप एक टारगेट बना सकते हो खुद के लिए कि मेरे को चलो टेस्ट सीरीज में सीईटी के लिए मान लो मैं 20 टेस्ट लगाता, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 2400 क्वेश्चन हुए। ये 2400 क्वेश्चन मैं करूंगा पीवाईक्यू के ही, लेकिन टारगेट लेके चलूंगा कि चलो आज एक पेपर देना है तो उसके 120 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक की पीवाईक्यू की बुक उठानी है और उसके 120 क्वेश्चन कर लेने, जिससे आपकी पीवाईक्यू वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टेस्ट सीरीज वाली प्रैक्टिस भी आपके लिए हो जाएगी इससे। ठीक है, तो ये सारा का सारा खाका था कि आपको क्या क्या और किस किस चीज का ध्यान रखना है। जितनी ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो, मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस हो, उतना ज्यादा अच्छा है आपके इस सब के लिए। अगेन फिर से बोल रहा हूं, किसी भी कोचिंग, ऐसा नहीं है कि आप जो आधुनिक राजस्थान के इतिहास में 4 टॉपिक है उस टॉपिक के लिए 90 दिनों के लिए क्लास ले, बिल्कुल जरूरत नहीं है उस चीज की। खुद से बैठ के करोगे वो आसानी से इजीली हो जाएंगे। बस मेन मुद्दा है पीवाईक्यू, जितने ज्यादा हो सके, जितनी बार हो सके वो करने हैं आपको, इससे ये काम आसानी से हो जाएगा। और अगेन डिस्क्लेमर, फिर से एक चेतावनी के रूप में बोल रहा हूं, मैराथन जैसी चीजों से दूर रहना है, कुछ नहीं मिलता है उनसे, क्योंकि अगर आप 10 घंटे बैठ के कोई वीडियो देख भी लोगे तो वो रिटेन नहीं कर पाओगे आपके लिए। उसके लिए आपको रोज खुद से थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।